नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपका दोस्त अज्जू भाई अपने नए वीडियो के साथ। सरकारी बस का सफ़र। प्यारे साथियों, आज से करीब 40-45 साल पहले बहुत गरीबी का ज़माना था और कहीं भी आना जाना होता था तो सरकारी बसें या ट्रेन ही उपलब्ध होती थी। आजकल तो वॉल्वो और एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ और मैक्सिमम लोगों के पास 4 व्हीलर भी है और 2 व्हीलर भी है, वो अपनी निजी वाहन है। लेकिन पहले हमें कहीं भी जाना होता था तो हमको सरकारी बसें अथवा ट्रेन का ही सफ़र करना पड़ता था। लेकिन सरकारी बसों में भी अपने बहुत से नियम होते थे और वो नियम पालन करने में ऐसा लगता था कि यार ये सफ़र हमारे लिए कहीं ऐसा ना हो बोझ बन जाए। अब क्या क्या नियम होते थे और क्या क्या बातें होती थी मैं आपको बताता हूँ। आज से करीब 40-45 साल पहले आपको लेकर चलता हूँ। मैं मेरी माँ और पिताजी के साथ में कहीं सफ़र पर गया। सरकारी बस में चढ़े, वो बहुत उत्साह एकदम कि चलो भाई कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं समझो कि दादाजी कहीं जा रहे हैं। बहुत उत्साह में हम बैठे। पूरी बस खाली, तकरीबन मतलब 2-4 सवारियां होगी, बाकी खाली है ना। तो जनरली क्या होगा, माँ ने क्या करा, मुझे पास की सीट पर बिठा दिया। बिठाया, इतने में एकदम कंडक्टर साहब आ गए। उन्होंने सिर्फ ऊपर देखा। वो सारे नियम कायदे जो होते थे ना ऊपर लिखे होते थे, खिड़की के ऊपर। उस पर नियम लिखा था, आधी टिकट को सीट नहीं दी जाएगी। जब माँ ने वो पढ़ा तो बेचारी माँ डर गई। बहुत नियम पालन करने वाले लोग होते थे। उन्हें मुझे उठाया और गोद में बिठा लिया, क्योंकि मैं आधी सीट था, मतलब आधी टिकट वाला व्यक्ति था, तो सवारी को सीट कैसे मिलेगी। गोद में बिठाया। अब बच्चे तो होते हैं मासूम। जब उनने मुझे गोद में बिठाया तो मैं जनरली क्या होता है, बाहर देखा, मैंने झाँका और मुंह बाहर निकाल लिया। अब जब उनने मुंह बाहर देखा तो कंडक्टर साहब को फिर रहते नहीं, उन्होंने फिर तो वहाँ नियम लिखा था, चलती गाड़ी में शरीर का कोई अंग बाहर न निकाले। माँ ने एक चपत दी, अंदर कर, अंदर बैठ। अब गरीबी के ज़माने में क्या होता था, जो आदमी गरीब होता ना वो अपना दिखावा बहुत करता पैसे का, थोता चना बाजेगा ना, ये नियम ही है। तो मंगलसूत्र बड़ी मुश्किल से कहीं बनवाया होगा बेचारे उस ज़माने में, तो सोने का मंगलसूत्र से दिखाने के लिए माँ ने थोड़ा सा, कंडक्टर साहब को वो भी रास नहीं आया। न्यू देखा एकदम से, कीमती सामान की रक्षा स्वयं करें। माँ ने बेचारी ने वापस पल्लू कर लिया। अब गरीब आदमी क्या होता है, हर समय डरा रहता है कि यार अपने पास कितने पैसे क्या हैं। तो पिताजी ने जेब में से पैसे निकाले और गिनने लगे। जैसे उनने गिने, फिर कंडक्टर साहब ने ऊपर देखा, जेब कतरों से सावधान। पिताजी ने पैसे वापस जेब में रख लिए। अब क्या हुआ कि आगे भी सीट खाली थी चालक के, मतलब ड्राइवर की तरफ, तो पिताजी जाके आगे बैठ गए। पहले से साथ साथ बैठने का चलन भी नहीं था। पति पत्नी आपस में थोड़ी दूरी बना के रखते थे। बच्चों के साथ ही माँ रहती थी या पिताजी अलग ही रहते, तो आगे जाके बैठ गए। अब पुल पे पानी बह रहा था, गाड़ी रोक दी चालक ने। पिताजी ने जनरली ऐसा बोल दिया, बोले यार इतना कुछ पानी दिख नहीं रहा, शायद अपन निकल सकते हैं। तो चालक ने एकदम से ही ऊपर देखा, नियम लिखा था, पुल पर पानी होने की वजह से चालक को वाहन निकालने के लिए बाध्य न करें। पिताजी चुप हो गए। थोड़ी सी पुल से पानी से निकल गई गाड़ी, आगे चली तो कहीं जनरली झपकी लग जाती है, आदमी बैठा है तो। हमारे पिताजी को झपकी लग गई। ड्राइवर साहब को रास नहीं आया, उन्हें तुरंत खांसा। पिताजी उठे, उन्हें यूं कर दिया। नियम लिखा था, चलती वाहन में चालक के सामने ना सोएं। फिर बैठ गए साहब। अब होता क्या, जनरली छोटी छोटी बसें, उनके छोटे छोटे रैक, बड़े बड़े सूटकेस, रखने की जगह केवल वही ऊपर रैक पे रखो। आजकल तो डिक्की विक्की बना दी पीछे, ये अभी भी दिख रही है। जो आप डिक्की देखते हैं ना बसों में, कि वो पीछे से डिक्की खोली उन्हें रख दिया, वो पहले डिक्की विक्की नहीं, पहले तो वो रैक पे ही सामान रखते थे। अब सूटकेस ऊपर रख दिया। अब किसी को सोने नहीं देती थी ये बसें। क्यों नहीं सोने देती थी, कि सूटकेस रख के आदमी झपकी मार रहा है, इतने में एक गड्ढा घट से जो कूदी गाड़ी, वो जो सूटकेस ऊपर रखा हुआ आपके सिर पर आते धम से गिरता था। आदमी एकदम चौंक के उड़ जाता था। सोने नहीं देती थी। वो उठा के बेचारा पाँव पे रखता और वो रखते रखते पीछे चले जाए, फिर कभी उसको लेके आगे आए, वो पूरा सूटकेस आगे पीछे घूमता ही रहता था। तो सरकारी बसों का ऐसा सफ़र होता था। खैर जो भी होता था अच्छा था, वो दिन भी अच्छे थे, ये दिन भी अच्छे हैं। और
और भी बहुत से नियम रहते थे सरकारी बसों में, लेकिन अब वो क्या है कि वो पुरानी बातें हैं। अब ये नए बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ 50+ वाले जो भी व्यक्ति हैं इन सरकारी बसों में जिन्होंने सफ़र किया है वो जानते हैं कि सरकारी बसों का सफ़र अच्छा था। गलत नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।